अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 833वां सबक है। आज का सबक मैं वहीं से शुरू करूँगा जहाँ पे मैंने कल का सबक छोड़ा था। तो प्रॉब्लम ये होता है, हमारे बहुत सारे साथी जो तकाज़ों पे तकाज़े और चिल्ले पे चिल्ला और 4 महीने पे 4 महीने लगाते रहते हैं। कारोबार पूरी तरह से ठप हो चुका है, दुकान की तरफ कोई ध्यान नहीं है, तवज्जो नहीं है। और प्रॉब्लम ये होता है कि वो हमारा साथी उसको दीन समझ के और इसको दुनिया समझ के उसने दोनों को तकसीम कर दिया। अब ये दोनों को तकसीम करने की वजह से वो बेचारा ये समझ ही नहीं पाता है कि उसके ऊपर अपने बीवी बच्चों की फ़िक्र करना, अहलो अयाल की फ़िक्र करना, माँ बाप के हुकूक़ अदा करना, रिश्तेदारों के हुकूक़ अदा करना और औलाद की सही तालीम और तरबियत की फ़िक्र करना, ये भी फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ उसके ऊपर। लेकिन चूँकि प्रॉब्लम क्या होता है, अभी हमारे पास में जो साथी होते हैं, अभी जिस साथी ने मेरे पास में आके ये शिकायत किया और जिसने मेरे से दुआ की दरख्वास्त की, मशवरा तलब किया, मैं आपको बताता हूँ, अक्सरियत वैसे साथियों की होती है जो या तो रोज़ाना दुकान लगाते हैं, या तो किसी के पास मजदूरी करते हैं, या तो मुलाजिमत करते हैं, या जिनकी ख़ुद की कोई दुकान है। अब ऐसा जो साथी होता है जिसके अकेले पे पूरे घर का बोझ है, माँ बाप का बोझ है और भी जिम्मेदारियाँ हैं, अब उसके साथ में अगर वो तकाज़ों पर भी इस तरीक़े से वक्त लगाने लग जाए तो फिर उसका यही हाल होता है कि 5 दिन से दुकान बंद है। कभी मुलाकातों में जा रहे हैं, कभी किसी से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहे हैं, कभी कोई दूसरी बस्ती के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, बाकी जो साथी उसके साथ में होते हैं, प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा ये साथी और लोगों को भी देखता है कि भाई फ़लाने जो साहब है, फ़लाने जो हाजी साहब है, माशाल्लाह वो तो अपना जो वक्त है उससे ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रहे हैं, फिर मैं उनसे पीछे क्यों रहूं। हालांकि हमारा ये बेचारा भोला भाला भाला जो साथी है वो ये नहीं समझ पाता कि साथ में जो दूसरे हाजी साहब है और फलाने साहब भी है, उनमें और इसमें फ़र्क ये है कि ये अकेला अपने घर का पूरा निज़ाम चलाने वाला है, अकेला दुकान पे ही बैठने वाला है, अकेला कारोबार करने वाला है। लेकिन वो जो हाजी साहब है, माशाल्लाह उनके 4-5 बच्चे हैं, कारोबार संभालने वाले हैं, दुकान संभालने वाले हैं, व्यापार संभालने वाले हैं, इसके पीछे कोई भी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे जो लोग इस तरीक़े से वक्त दे रहे हैं, माली एतबार से भी हर तकाज़े को पूरा कर रहे हैं, तो उनके माशाल्लाह बड़े बड़े कारोबार है, उन्होंने अपना कारोबार पूरी तरह से सेट किया हुआ है। कोई बिल्डर है, किसी की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पूरी किराए से दी हुई है, बैठे बिठाए उसको हर महीने लाख से 1.5 लाख रुपये जो है वो माशाल्लाह किराया आ जाता है। प्लॉटिंग का कारोबार है, हर महीने में एक भी प्लॉट अगर बिक गया तो उसमें पूरा साल भर का खर्चा निकल गया। तो मसला यहाँ पे ये होता है, जिस साथी ने मेरे से सवाल किया कि जिसकी 5 दिन से दुकान बंद है, लेकिन वो बेचारा तकाज़ों पे तकाज़े, कभी ज़ोहर में यहाँ पे है, असर में वहाँ पे है, मगरिब में फ़लानी जगह, तो ईशा में फ़लानी जगह, और फिर फजर बाद में निकल रहा है। तो ऐसे जो साथी होते हैं, फिर आगे चल के प्रॉब्लम ये होता है कि माशी एतबार से आदमी कर्ज़े लेना शुरू करता है, लोगों से उधार लेता है। अभी जैसा कारोबार का हाल हो चुका है कि जिन जिन लोगों से पैसा लिए वो ये बोल कर लिए कि भाई चलो आप भी हमारे साथ में पार्टनरशिप करो, कारोबार मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर कारोबार करेंगे। अब माशाल्लाह कारोबार तो अच्छा है, बरकत वाला भी है, लेकिन कारोबार के अंदर जो स्टेबिलिटी होना चाहिए वो नहीं है। दुकान रोज़ नहीं लग रही है, 2 रोज़ अगर दुकान लगेंगी तो रिज़ल्ट आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये हो रहा है कि एक दिन जब दुकान लग गई, उसके बाद में उससे जो गल्ला आ गया उसमें प्रॉफिट भी है, उसके अंदर जो मुद्दल था वो भी है, उसके अंदर जो मुड़ी थी वो भी है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है, तकाज़ों पे तकाज़े, तकाज़ों पे तकाज़े, तकाज़ों पे तकाज़े पे जब आदमी निकल रहा है तो उसके अंदर फिर नफ़ा भी ख़त्म हो गया, मुड़ी भी ख़त्म हो गई, मुद्दल भी उसके अंदर चला गया। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि कर्ज़ा एक से लिए थे, उसका जो कर्ज़ा है अभी देने भी ना पाए थे कि माल तो पूरा ख़त्म हो चुका है और माल का सब कुछ ख़त्म हो चुका है, पूरा पैसा खर्च हो गया, अब दूसरा माल लेकर आना है। फिर उसके बाद और किसी और से कर्ज़ा लो, उससे लेकर आए, उसका भी माल ख़त्म हो गया।
तीसरे को तलाश करो, तीसरे से कर्जा लो। इस तरीके से पूरे महल्ले के, पूरे गांव के, पूरे बस्ती के कर्जे हो गए। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे बड़ों ने जो तरतीब बनाई है, और हर मुसलमान के लिए है, ये सिर्फ तबलीग का काम करने वालों के लिए नहीं, हर एक मुसलमान के लिए है कि हमारे ज़िंदगी की जो रविश है, क्यों हम लोग मकरूज़ हो जाते हैं, क्यों हमारे ऊपर कर्ज़े हो जाते हैं, क्यों हमारे धंधे की, कारोबार की सेटिंग सही से नहीं होती, जबकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा समाज, एक ऐसा मुआशरा बिल्डअप करके गए थे अपने पीछे कि अल्लाह के नबी के दुनिया से पर्दा फरमाने के 30 से 40 साल बाद जो समाज, जो मुआशरा तैयार हुआ था, दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से, उसमें इतनी पुख्तगी थी कि एक आदमी ज़कात का पैसा लेके गलियों से, रास्तों से निकलता और ऐलान करता, अरे भाई कोई मोहताज है, कोई मजबूर है, कोई मिस्कीन है, तो मैं उसको ज़कात का पैसा दूं। तो ज़कात के देने वाले सब हो गए थे, लेने वाला कोई नहीं रहा था। एक दरवाज़ा खुलता और वो खुलने वाला ये कहता, भाई तुम ज़कात का पैसा बांटने निकले हो ना, ये मेरा भी माल लेके जाओ, ये भी किसी मोहताज मिस्किन को दे देना। क्यों? इसलिए कि देने वाला अल्लाह ने सबको बनाया था, लेने वाला कोई रहा ही नहीं। तो फिर फ़र्क क्या है? एक्चुअली जो कंसेप्ट है इस्लाम के माशी निज़ाम का, वो आज तक हमारे समझ में नहीं आया कि अल्लाह के नबी वो कौन सा समाज, वो कौन सा मुआशरा बिल्डअप करके गए थे कि आपके 30, 35, 40 साल के बाद में ही पूरे समाज से फ़क्र व फाका, गरीबी, तंग हाली, तंग दस्ती, सारी चीज़ें ख़त्म हो के मुआशरा अपने पैरों पे खड़ा हो गया। उसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमको सीरत का मुताला करना पड़ेगा, सहाबा इकराम की ज़िंदगी को देखना पड़ेगा कि देखो सहाबा इकराम जिस जिस मुल्क के अंदर दावत की मेहनत को लेकर भी गए, वहाँ पे सिर्फ बहैसियत दाई नहीं गए, बल्कि बहैसियत ताजिर गए। सहाबा इकराम ने जिन जिन मुल्कों के अंदर जाकर अपने लिए जगह बनाई, तो सहाबा सिर्फ दावत का तकाज़ा और सिर्फ दावत का उन्वान लेकर वहाँ पे नहीं पहुँचे, बल्कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन सामान तिजारत लेकर पहले उन मुल्कों में गए, उन मुल्कों को अपना मरकज़ बनाया, उन मुल्कों के अंदर रुके, और रुकने के बाद उन मुल्कों के अंदर सहाबा इकराम ने वहाँ के हालात पे रिसर्च किया कि इस मुल्क में हम कैसे मेहनत कर सकते हैं। जैसे सहाबा चाइना गए, मलेशिया गए, इंडोनेशिया गए, पूरे पूरे मुल्क मुसलमान हो गए। तो तारीख़ को हम जब देखते हैं तो पता चलता है कि सहाबा इकराम ने उन मुल्कों का जब जायज़ा लिया, वहाँ के मार्केटों को जब समझा, तो पता ये चला कि इन मुल्कों के जो मार्केट्स है और यहाँ के जो लोकल व्यापारी है उनके तिजारत करने का तरीक़ा ऐसा है कि पब्लिक को काटा मार के बेचते हैं, ऐब वाला माल बेचते हैं, महंगा बेचते हैं। अब सहाबा इकराम को तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मिली हुई थी कि तिजारत करना है तो कैसी करना है, कि माल में का ऐब बताकर बेचना है, झुकता हुआ तोलना है, अमानतदारी के साथ में तिजारत करनी है, धोखा नहीं देना है। अब साहबा इकराम ने उस तरीक़े से उन मुल्कों के मार्केट्स के अंदर बिज़नेस को डेवलप किया, कैप्चर किया साहबा इकराम ने उन मुल्कों को। और जब उन मुल्कों में अपनी तिजारत को उन्होंने बेस बनाया, तो वहाँ के जो लोकल सिटीज़न्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता इनके कस्टमर बनने लगे। तो उन्होंने देखा कि भाई ये जो हमारे मुल्क में आए हुए, बाहर से आए हुए जो लोग हैं, इनके और हमारे जो लोकल व्यापारी है, इनके बिज़नेस में थोड़ा सा फ़र्क है, डिफरेंस है। और वो फ़र्क ये है कि ये बाहर से आने वाले जो व्यापारी है, ये हमको झुकता हुआ बेचते हैं, सस्ता बेचते हैं, अच्छा बेचते हैं, इनके माल में कोई ऐब नहीं है, कोई नक्स नहीं है। तो मार्केट पहले पूरे कैप्चर किए साहबा इकराम ने। अब जब पूरे मार्केट का जो कैप्चर हो गए, मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि साहबा इकराम ने तालीफ़ क़ल्ब करके उन मुल्क वालों को सबसे पहले तो अपने से मुतासिर किया, उनको माइल किया अपनी तरफ। माइल, जैसा हमारे बड़े फरमाते हैं कि पहले माइल करो, उसके बाद काइल करो। हमारे यहाँ पे उल्टा मसला है, हम पहले ही काइल करने के पीछे एकदम पूरी ज़िद के साथ में अड़ जाते हैं कि नहीं मैं काइल करूँगा, भले ही सामने वाला माइल हो या ना हो। लेकिन सहाबा का जो काम करने का तरीक़ा था, सहाबा इलाक़ों को पहले माइल करते थे,
साहबा ने वो पूरे लोगों को जब अपने से माइल किया, अपने से करीब किया, अब जब वो सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन साहबा से माइल हुए, उसके बाद फिर उन्होंने साहबा के आमाल को देखा कि साहबा इकराम किस तरीक़े से नमाज़ पढ़ते हैं, साहबा इकराम किस तरीक़े से रोज़े रखते हैं, साहबा की इबादत कैसी है, साहबा की हया कैसी है, साहबा की शर्म व हया कैसी है, साहबा की आँखों के अंदर इफ़्फ़त, इस्मत और इज़्ज़त कैसी है, पर्दा कैसा है, ये सारी चीज़ें जब उन्होंने देखी तो फिर उन मुल्कों के लोगों ने भी साहबा इकराम की ताबेदारी शुरू कर दी, क्योंकि जो लोकल सिटीजन्स थे साहबा ने उनको मुतासिर किया। यहाँ तक के जो व्यापारी थे उन्होंने बादशाह के पास जाकर शिकायत की, बोले ये बाहर से आने वाले इन्होंने हमारे मार्केट्स को कैप्चर किया। बादशाह ने कहा ठीक है, इनको अपने मुल्क से बाहर जाने का हुक्म दे दिया। तो लोकल पब्लिक खड़ी हो गई साहबा की तायद में। उन्होंने जाके बादशाह सलामत से रिक्वेस्ट और दरख्वास्त की, ये बाहर से आने वाले हमको अच्छा माल बेचते हैं, सस्ता बेचते हैं, झुकता तोलते हैं, हमको तो इनकी ज़रूरत है। बादशाह ने कहा बिल्कुल इनकी हमको ज़रूरत है, जब ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, इनकी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। साहबा का जो काम करने का तरीक़ा था मेरे मोहतरम दोस्तों, साहबा ने इस तरीक़े से मेहनतें की और वो मुल्कों को कैप्चर करने के बाद ये पूरे इलाके, आप कभी जाइए इंडोनेशिया को, मलेशिया को, आपको हमारे मुल्क के अंदर जिन बुतों की परस्तिश की जाती है उतने बड़े बड़े बुत खाने और सनम खाने हमारे मुल्क में नहीं हैं जितने बड़े बड़े इंडोनेशिया में हैं, जितने बड़े बड़े मलेशिया में हैं। बाज़ बुत जिनकी हिंदुस्तान में परस्तिश होती है उनके सनम उतने बड़े बड़े हमारे मुल्क के अंदर नहीं है जितने बड़े बड़े मलेशिया में है। क्यों? इसलिए कि वो पूरे इलाके जिन कौमों को हम जो कौमें हमारे मुल्क में रहती है जिन बुतों की परस्तिश करती है, ये पूरा इलाका उन्हीं का था, पूरा इलाका उनका था, उन्हीं की परस्तिश होती थी। लेकिन पूरे पूरे मुल्क जो ईमान में दाखिल हुए ये साहबा इकराम, ताबीईन, तबे ताबीईन, औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन, उनकी मेहनतों का समरा और उनकी मेहनतों का ये नतीजा है। उन्होंने इस तरीक़े से मेहनत की। तो हमारे ज़माने में भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो मेहनत हमारे लिए जारी फरमाई है वो इसीलिए, और हर आदमी इस मेहनत को कर सकता है। मुझे आप बताइए, महीने के 3 दिन एकदम आसानी से कोई भी इंसान लगा सकता है, और प्रॉब्लम कब होता है जब हर हफ्ते 3 दिन लगना शुरू हो जाते, तो फिर जोरू बच्चे वो बेचारे जो है परेशान हो जाते। चिल्ला साल में 1 मरतबा, लेकिन वही चिल्ला जब साल में 3-3 मरतबा हो रहा है, तकाज़े के ऊपर एक जमात बन गई, अब उसको कोई ले जाने वाला नहीं है, भेजो इसको तकाज़े पे। अब बेचारा ये जो है हालात का शिकार। मैं समझता हूँ कि तकाज़े पे किसने निकलना चाहिए? एक दुकान में 3-4 भाई काम कर रहे हैं, उनमें से भेजो एक को, 3 बार नहीं 4 बार भेजो उसको, कोई मसला नहीं है। बिल्डर आदमी है माशाअल्लाह, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मैं समझता हूँ ऐसे ने तो हर 3 महीने में चिल्ला लगाया तो भी कोई मसला नहीं है, साल के 4 महीने लगाया तो भी कोई हरज नहीं है, महीने के 3 दिन की बजाय 10 दिन भी लगाया, ऐसों ने तो वैसा ही करना चाहिए। लेकिन अपने हालात को सामने रखकर ये सारी चीज़ों को, और ये जो बड़ी बड़ी बातें होती है ना, वो सहाबा की मिसालें और वो फ़ज़ाइल के सहाबा इकराम ने पके पकाए बागात तबूक के मौके पे छोड़ के चले गए। तो वो बोलने का जो स्टाइल रहता ना मोहतरम दोस्तों, बोलने का स्टाइल, वो हमारे बात साथी जो है ना ऐसे मुबालगे के साथ में वो तबूक का वाक़या सुनाते हैं, सुनने वाले को ऐसा लगता है कि बस वो जो 3 सहाबी थे, काब इब्ने मालिक, मुरारा इब्ने रबी और हिलाल इब्ने उमैया, ये तीनों के अलावा मक्के मदीना के अंदर कोई मर्द ही बाकी नहीं रहा था, बस पूरा मदीना खाली हो गया। और वो जो साहबा के पके पकाए बागात थे, अब पता नहीं वो बागात का क्या हुआ होगा, और खजूरें पूरी जो है ज़मीन पे गिर गई होंगी, अल्लाह ही मालिक है, पता नहीं, उसके बारे में कभी हम सोचते नहीं। लेकिन सीरत का और तारीख़ का दूसरा भी पहलू है कि साहबा इकराम के ज़माने में उनके घर की जो मस्तूरात होती थी, साहबा इकराम की जो बीवियां होती थी, वो ख़ुद साहबा इकराम का हाथ बटाया करती थी। सीरत की किताबों में अगर हम देखेंगे, तारीख़ की किताबों में अगर हम देखेंगे, तो साहबा इकराम के बागात
सहाबा इकराम की तिजारतें ही नहीं बल्कि अल्लाह के रास्ते में भी जब ज़रूरत पड़ती थी तो सहाबियात वहाँ पे जाकर ज़ख्मियों के मरहम पट्टी का काम किया करती थी। हिकायत सहाबा में वाक़िया थे। हज़रत फ़ातिमा का वाक़िया मशहूर, अब्बा जान की खिदमत में पहुंची खादिम के लिए चक्की की वजह से हाथों में गट्टे पड़ गए थे, ऊँट को अपने हाथ से दाना कूट के खिलाया करती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जो घरवालियाँ होती थी वो पूरा पूरा हाथ बटाया करती थी हर काम के अंदर, दीन के भी कामों में, बागात के भी कामों में और दूसरे तकाज़ों के ऊपर भी। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम सहाबा से हर चीज़ को सीखें, उनके नहज पर काम करने की फ़िक्र और कोशिश करें तो इंशाअल्लाह कर्ज़ों का बोझ नहीं होगा, हालात के शिकार नहीं बनेंगे। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जुमा का मुबारक दिन सूरह कहफ़ की तिलावत ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।